सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम दोस्तों इसरो की जो यूआरएससी की रिक्वायरमेंट भर्ती है 2024 की, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या भर्ती है, क्या क्या प्रोसेस है, कितनी जो हमारी वैकेंसी आई है, उन सब के मैं आपके बारे में बताऊंगा। कितनी आपकी एज मांगी जाएगी, क्या आपसे क्वालिफिकेशन है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 10 फरवरी 2024 को जो है वो इसका नोटिफिकेशन आया है और 10 फरवरी 2024 है, उसी से जो है हमारे फॉर्म स्टार्ट हो गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ 10 फरवरी 2024 से इसरो के जो यूआरएससी के जो सैटेलाइट सेंटर के लिए जो भर्ती है, उसके जो फॉर्म है 10 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और लगभग 1 मार्च तक जो है वो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा, कैसे कैसे आप इसको भर सकते हैं, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसमें किस किस पदों पर आपकी जो है भर्ती निकली है, उनके बारे में बता देता हूँ। तो रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट के लिए जो दोस्तों है वो भर्ती निकली है, इंजीनियर के लिए भर्ती निकली है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भर्ती निकली है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भर्ती निकली है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भर्ती निकली है दोस्तों, टेक्निकल के लिए भर्ती निकली है और ड्रॉफ्टमैन के लिए भर्ती निकली है, कुक के लिए भर्ती निकली है, फायरमैन के लिए भर्ती निकली है, हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर जो है उनके लिए भर्ती निकली है और लाइट व्हीकल्स जो ड्राइवर है उन सभी के लिए भर्ती निकली है। तो इतने सारे पदों पर जो भर्ती निकली है, मैं आपको बताऊंगा किस किस पदों पे कितनी भर्ती है, वो सारी चीजें मैं आपको जानकारी बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको नीचे पद दिए हुए हैं, किस किस पदों पे कितनी भर्ती है। कोड भी आपको याद रखने, जब आप अपना एग्जाम फॉर्म भरें, जब आप अपना फॉर्म भरें तो उसमें आपको कोड अवश्य याद रखना है। जैसे 001 कोड जो है वो किसके लिए, वो मेस्ट्रोनिक्स के लिए है, जिसको दोस्तों पोस्ट इसमें टोटल कितनी है, 2 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, और यूआर के लिए जो है वो भर्ती है। इसमें आपको क्या क्या देना है, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इसमें आपको एमई मांगी गई है और एम टेक जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम जो है आपके इस डिग्री में 60% से अधिक जो है वो नंबर होने चाहिए। ये आप में क्वालिफिकेशन जो वो है मांगी गई है। बीटेक भी इसमें मांगी गई है और ये सारी चीजें आपको मांगी गई है। इसमें दोस्तों मोड, जो एग्जाम के जो मोड होगा वो कैसा होगा, तो आपको रिटन टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारी भर्तियां हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आप ये सारी पीडीएफ, आपके आने वाली नई क्लासेसों की नोटिफिकेशन भी आप पा सके। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 003 कोड किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए, किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। इसकी कुल जो पद है वो 1 पद है। कितना, 1 पद है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे एमएससी मांगी गई है, क्या मांगी गई है, एमएससी मांगी गई है। मैथमेटिक्स में आपकी एमएससी होनी चाहिए और लगभग आपके 65% से अधिक जो अंक है वो आपको प्राप्त होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे मैथमेटिक्स के लिए। बाकी फिजिक्स के लिए भी निकली है और बाकी सभी जो टीचर हैं उन सभी के लिए निकली है। जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 005 जो कोड है वो किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के लिए और टेक्निकल पावर के लिए। इन सब के लिए जो भर्ती निकली है उसमें कुल टोटल जो पद है वो 63 पद है। कितने पद है, टोटल जो पद है वो 63 पद है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है, तो इसमें आपसे 10th जो है वो मांगी गई है और आईटीआई जो है वो आपसे मांगी गई है, यानी 10th और आईटीआई जो है वो आपसे मांगी गई है। आईटीआई का आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एनसीवीटी से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे 10th की भर्ती कौन सी है, इसमें आपको आईटीआई भी होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप भर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई होनी चाहिए, टेक्निकल का भर रहे हैं तो टेक्निकल के लिए आपकी आईटीआई होनी चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में भर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए होना चाहिए, मशीन के लिए भर रहे हैं तो आपको इन विभागों में जो अलग अलग आईटीआई के वो होते हैं वो सारी आपको होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं 006 कोड किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। किसका दोस्तों, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन के लिए दोस्तों वो 006 कोड है। इसमें कुल जो टोटल पद है वो 13 पद है और दोस्तों इसमें आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th जो है पास आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है और आईटीआई जो है वो आपसे मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ 10th नहीं मांगी गई है, इस रोके में आईटीआई भी आपसे मांगी गई है। आईटीआई किस किस क्षेत्र में मांगी गई है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए मांगी गई है, इलेक्ट्रिशियन के लिए मांगी गई है और ट्रेड के लिए आपकी आईटीआई जो वो है होनी चाहिए। और किससे, एनसीबीटी से जो आपके आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फोटोग्राफी के लिए भी निकली है और इसका कोड जो है वो 007 है। जब आप अपना फॉर्म भरें तो याद रखें इसका कोड जो है वो 007 है
और फोटोग्राफी के लिए एक कोड है। ठीक है, इसमें टोटल जो पद है वो 5 टोटल पद है। इसमें आपकी 10th मांगी गई है, ITI मांगी गई है, और फोटोग्राफी में जो डिजिटल जो फोटोग्राफी है उसका डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे। फिटर के लिए भी मांगी गई है, प्लम्बर के लिए भी इसमें वैकेंसी है। फिटर के लिए 17 वैकेंसी है और प्लम्बर के लिए 3 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कारपेंटर के लिए जो है वो भी वैकेंसी निकली है, इसका कोड 012 है और इसके लिए टोटल जो है वो 3 भर्ती निकली गई है। टोटल 3 पद है। इसमें आपकी 10th मांगी गई है, ITI मांगी गई है, और कारपेंटर का जो ट्रेड है उसका आपको NCVT से जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोटर व्हीकल्स के लिए भी इसमें पद जो है, इसमें भर्ती जो है वो हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। इसमें दोस्तों बहुत सारी है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपकी वैकेंसी है, इसमें टोटल 6 वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस के लिए। इसमें आपकी फर्स्ट क्लास से डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, इसमें आपको दोस्तों फर्स्ट क्लास से डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे किसी भी बोर्ड से आपका, मतलब किसी भी स्टेट के बोर्ड से आपका जो है वो डिप्लोमा हो सकता है। जैसे आप सिविल के लिए हो तो सिविल के लिए आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, तो आप याद रखेंगे। इसमें टोटल जो पद है सिविल के लिए वो 4 पद हैं, तो ये आप सबको याद रखना है। इसमें दोस्तों बहुत अलग अलग तरीके जो है वो भर्ती है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट में किस किस पदों पर भर्ती निकली है, तो इसमें आपको केमिस्ट्री के लिए पद के लिए भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ भर्ती के लिए 2 है, 2 पद इसमें दिए गए हैं। और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका जो है वो BSc में होना चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, जिस पद के लिए आप भर्ती कर रहे हैं, जिस पद के लिए आप अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे, उसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। फिजिक्स के लिए भी निकली है, टोटल 2 पद है फिजिक्स के लिए। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन का BSc का फिजिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैथमेटिक्स के लिए भी निकली है। इसमें टोटल मैथमेटिक्स के लिए 1 पद है, जिसमें आपको फर्स्ट क्लास का ग्रेजुएशन का इन BSc में मैथमेटिक्स का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, आपसे मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी जो पद निकले हैं उसमें आपको टोटल 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारे पद है, मैंने आपको इनके बारे में बताया। कुक के बारे में भी निकली है, तो कुक में टोटल 4 वैकेंसी है। कितने? टोटल 4 पद है। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो 10th आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो आपसे मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, फायरमैन के लिए भी वैकेंसी है और इन सभी के लिए जो है वो वैकेंसी है। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए भी वैकेंसी है दोस्तों। इसमें टोटल 6 पद है। कितने? टोटल 6 पद है। और इसमें आपसे जो 10th मांगी गई है और आपसे इसमें जो मांगा गया 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट व्हीकल ड्राइवर का। ठीक है दोस्तों, ये आपसे एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है, तो याद रखेंगे लाइट व्हीकल ड्राइवर में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैवी व्हीकल ड्राइवर्स में दोस्तों 2 पदों पर भर्ती निकली है और इसमें आपसे 10th मांगी गई है और 5 साल का जो आपसे एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इसमें आपकी आयु है वो कितनी मांगी गई है, आपकी एज जो है वो कितनी मांगी गई है। तो इसमें एज जो है वो आपकी अलग अलग पद के लिए अलग अलग आपकी एज जो है वो मांगी गई है, और मैं आपको इसमें आपकी सैलरी भी बताऊंगा कितनी आपकी सैलरी होगी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए दोस्तों कितनी उम्र मांगी गई है, तो 18 से 30 वर्ष की जो आपकी है एज जो है वो मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, और इसे लेवल 10 के लिए जो भर्ती है वो है। इसमें आपकी सैलरी जो है लगभग 56,100 रुपए होगी। अब ये सिर्फ 56,100 रुपए नहीं होगी, इसमें आपके बहुत सारे अलाउंस होंगे, जैसे HR अलाउंस होगा, DA अलाउंस होगा, ट्रैवल अलाउंस होगा, बहुत सारे जो अलाउंस है वो जोड़ के होगा। ये तो आपकी सिर्फ बेसिक सैलरी जो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कितनी एज मांगी गई है, तो 18 से 35 वर्ष जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो एज जो है, उम्र जो है वो मांगी गई है। इसमें आपकी सैलरी होगी 44,900 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी लगभग 18 से 35 वर्ष की जो आयु है वो मांगी गई है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे किसने अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज जो है वो दी हुई है। ठीक है, जैसे जैसे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन थी, ऐसे ही अलग अलग एज है। ठीक है, जैसे लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए कितनी मांगी गई है, तो 18 से 35 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। फायरमैन के लिए कितनी मांगी गई है, तो 18 से 25 वर्ष की आयु आपकी जो है वो होनी चाहिए। याद रखेंगे, आपकी एज हो गई, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एज से संबंधित था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी फीस कितनी होगी, इसकी एप्लीकेशन की जो फीस है वो कितनी होगी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों एप्लीकेशन की फीस जो होगी, जैसे अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हैं, साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हैं और किसी अन्य साइंटिफिक इंजीनियर के लिए जो अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं, अपने पद चुनते हैं,
तो आपको जो है वो 250 फीस में जमा करने पड़ेंगे। जमा तो आपको 750 रुपए करने पड़ेंगे, अगर आप तुरंत के तुरंत वो करते हैं ना तो जमा तो आपको 750 रुपए करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी जो 500 रुपए हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। रिफंड उनके किए जाएंगे दोस्तों जो इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई होंगे। जैसे आपने किसी और पद पे भरा और आपके उसके लिए अप्लाई नहीं थे तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे, आपके रिफंड नहीं होंगे। और जिसने ये इस पद के लिए वो अप्लाई है वो अपना फॉर्म भरते हैं तो उनको 750 रुपए तो भरने तुरंत के तुरंत, लेकिन उनके जो फीस कटेगी वो मात्र 250 रुपए कटेगी और आपके 500 रुपए जो है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे जैसे मैं आपसे कहूँ कुक या आप कहें फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए जो भर्ती है उसमें आपकी फीस कितनी है, तो इसमें आपकी फीस जो है वो 500 रुपए आपको भरनी पड़ेगी। लेकिन आपकी फीस इसमें सिर्फ 100 रुपए ही है, बाकी जो 400 रुपए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। इससे आप भर कैसे सकते हैं, अपनी पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी आप अपनी जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पेमेंट के माध्यम से इनसे आप अपने पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो इसमें आपकी जो सिलेबस होगा, इसमें जो आपकी एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कैटेगरी यहाँ आपको दी हुई है अलग अलग, जैसे एरिया, डिसिप्लिन, स्पेसिफिक पार्ट, यानी कि जैसे आप किसी स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक पद के लिए अपनी जो क्वालिफिकेशन है, अपनी जो फॉर्म भरते हैं उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, टोटल मार्क 60 जो टोटल मार्क होंगे, 75 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और इसमें दोस्तों एमसीक्यू यानी मल्टीपल एमसीक्यू होंगे और टोटल जो है वो 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और यहाँ में 1/3 की जो है आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें दोस्तों आपको ये पार्ट 1 में एरिया, डिसिप्लिन, स्पेसिफिक जो पार्ट है उसमें देखने को मिलेगा, यानी कि बीटेक के सिलेबस से ही लगभग 60% के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, यानी रीजनिंग में टोटल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, वही लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, वर्बल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, तो ये रीजनिंग में पूछे जाएंगे। बाकी जो लगभग सभी में सेम होता है वो सब पूछा जाता है। पार्ट सी में आपसे क्या पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 20 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा। किस किस तरह से क्वेश्चन होंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे टेक्निकल जो है उनसे क्वेश्चन रिलेवेंट होंगे। स्पेसिफिकली आप जब किसी भी पद के लिए अपना फॉर्म भरेंगे तो उससे रिलेटिव जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिलेबस था। जैसे आप फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए भरते तो इसमें अलग अलग वही सेम आपसे पैटर्न जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। जैसे एरिया, डिसिप्लिन, स्पेसिफिक पार्ट होगा, रीजनिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो ये सारे सिलेबस जो है वो आपके बारे में होंगे। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों टेक्निकल का सिलेबस बता देता हूं, टेक्निकल असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में बता देता हूं। ये जो है इसमें सेम सिलेबस है दोस्तों। इसमें 80 एमसीक्यू होंगे, 1.5 घंटे का क्वेश्चन होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, सारा कुछ जो है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। जैसे टेक्निकल बी एंड ड्रॉट्समैन के बारे में आपको देखना है तो 80 एमसीक्यू होंगे, 1.5 घंटे का क्वेश्चन होगा, आपका 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सारी चीजें जो वो आपकी होंगी। ठीक है दोस्तों, एज संबंधित भी मैंने आपको जानकारी बता दी। मैंने आपको बता दिया क्या क्या सिलेबस होगा, फॉर्म कब से आए तो मैंने आपको बता दिया 10 फरवरी से जो है वो आपके फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आ गए हैं और कब तक चलेंगे, 1 मार्च तक जो है वो आपके फॉर्म देखने को मिलेंगे। कब तक, 1 मार्च 2024 तक जो है वो आपके फॉर्म जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आप ये याद रखेंगे। आपका सिलेबस क्या होगा, सब चीज मैंने आपको बता दी, किन किन पदों पर भर्ती है, कितनी टोटल भर्ती है, तो मैं आपको बता दूं टोटल भर्ती जो टोटल पद जो है, टोटल पोस्ट जो है वो टोटल 224 पद हैं। कितने, 224 पद हैं। तो लगभग टोटल 224 पदों पर जो है वो इसरो की तरफ से यूआरएससी की जो है वो भर्तियां निकली हैं और अलग अलग पदों पर अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट पे जो है वो आपके पद जो है वो निकली है, आपकी भर्ती जो है वो निकली है। उसमें मैंने आपको फीस भी बता दी, कितनी फीस होगी मैंने आपको बता दिया, फॉर्म कब होगा, आपकी सिलेबस क्या होगा, आपकी आयु क्या होगी और कब से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह की और अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि आपको आने वाली सभी क्लासेसों की नोटिफिकेशन जो है वो आपको
आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर देना, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी जानकारी जो है वो आपको वहां पर मिल जाएंगी, आप तसल्ली से सारी चीजों को पढ़ लेना, उसके बाद ही अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, जो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों में भी, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।